आपको मैं बता दूं कि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। ठीक है, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पेपर से ठीक पहले देख रहे हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आप बेफिक्र होकर इन वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और आप 100% मेरी गारंटी यही क्वेश्चन मिलेंगे। और मुझे पता है आप पेपर दे के जब आएंगे तो कमेंट में शुक्रिया या थैंक यू बोलना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ी बढ़ सके। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी यानी एक इकाई दूसरा दहाई, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उन्हें पलट दो। इकाई को जो माना उसको दहाई को मान लो, दहाई को जो माना उसको इकाई को मान लो, का योगफल उन दोनों को जोड़ो तो कितना रहा? 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर दो है, यानी इकाई में से दहाई घटा दो तो दो आएगा, तो संख्या ज्ञात करो। अब इसको करो कैसे, ये तो मैंने बोल के बता दिया, करो कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना, दो अंक हैं यानी इकाई दहाई, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक x व दहाई का अंक y। ठीक है, इसमें अब देखो एक संख्या होगी, एक होगी पलटी हुई संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या, जो संख्या होगी हमारी वो देखो, आपको पता है कि दो अंक की संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 10 होती है। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। ठीक है, अब 10 लिख लो क्योंकि दो अंकों की है। ठीक है, और पलटने पर संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे पलटने पर संख्या। तो पलटने पर संख्या क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं। अब जो है इकाई को जो माना तो वो दहाई को मान लो, और जो इकाई को माना था वो दहाई को, यहाँ पे कर लो, ऐसे पलट लिया। ठीक है, ये पलट गया। ओके, अब क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना? 66 है। कितना है? 66। तो चलो भाई इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये सब वहाँ पे लिखा करो, लिखोगे तो पूरे नंबर देगा वो। ठीक है, ओके। अब देखो, संख्या को और पलटी हुई संख्या को जोड़ने यानी योगफल कितना है? 66 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। तो 10 और ये 11y हो गया प्लस 11x हो गया बराबर 66। 11 कॉमन कर लिया तो y प्लस एक्स बराबर 66। 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 छंग 66। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 6। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी बात कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग कितना हो? अंतर है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई कि इकाई में से दहाई को घटाने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पहले समीकरण 1, फिर समीकरण 2, घटा दो तो चिन्ह बदल दो, जो कटता उसे काट दो, x कट गया। तो यहाँ पे बचा आपका 2y इक्वल 6 में से 2 गया, बचा 4, तो एक कम 2, 2 दूनी 4, y बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 नोट कर लो, x प्लस वाई बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस का y, x बराबर y का मान रख दो, तो x बराबर आपका आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अतः इकाई का अंक
4 व दहाई का अंक 2 है। प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? इकाई दहाई है। ठीक है, 24 वो संख्या है। ठीक है।